नमस्कार होमगार्ड भाइयों, स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्र में, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित सच्ची खबरें सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। और हम यहाँ पर होमगार्डों से संबंधित कोई भी आदेश जारी होता है, शासन आदेश जारी होता है, या होमगार्डों की कहीं पर भी ड्यूटी लगाई जाती है, या होमगार्डों को वेतन से संबंधित अगर कोई भी लेटेस्ट खबर आती है, आपकी पुलिस के समान अगर वेतन देने को लेकर के बात आती है, तो हमारा चैनल सबसे पहले आगे रहता है। होमगार्डों की आवाज़ हमारा एक चैनल ये है। तो आप हम देखने वाले हैं होमगार्डों से संबंधित 11 मई 2020 हो गई है। होमगार्डों की तैनाती, क्वारंटाइन सेंटरों पर, नाकों पर भी ड्यूटी और एक दो बड़ी खबरें हम लेकर के हाजिर हो गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और चैनल पे अगर आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो सब्सक्राइब बटन को सब दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो पहली खबर हम देखते हैं। प्रवासियों को छोड़ने दूसरे शहरों में गए होमगार्ड फंसे। तो देख सकते हो, प्रवासियों को जो यूपी के अंदर आप देख लो, चाहे छात्रों को कोटा से लाना हो या फिर प्रवासी मजदूरों को छोड़ना, लाना, ले जाना हो, हमारे होमगार्ड भाई बंधुओं की ड्यूटी लगाई जाती है। और ड्यूटी के लिए होमगार्ड कभी मना भी नहीं करते, लेकिन जब उनका वेतन नहीं आता है तब जाके दिक्कत होती है। कासगंज से खबर आ रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में गुजरात से लौटे मजदूरों को सुरक्षित छोड़ते हुए दूसरे जिले में गए कई होमगार्डों की मुसीबत बढ़ गई। प्रवासियों को संबंधित जिलों तक छोड़ने के बाद दूसरे जिलों की बस से सीधे अपने डिपो में पहुंच गई और होमगार्ड को वहीं उतार दिया गया। अब होमगार्ड वाहन न चलने के कारण उस जिलों में वापस नहीं आ पा रहे। स्पेशल ट्रेनों से कई जिलों में मजदूर आ रहे हैं। इन मजदूरों की जिला प्रशासन निगम की बसों से दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। कासगंज डिपो के पास पर्याप्त बसें न होने के कारण दूसरे जनपद की बसें भी लगाई गई और दूसरे जिलों को मजदूरों को बसों में सुरक्षित छोड़ने के लिए होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई। अब कई होमगार्ड मुसीबत में भी है। हाथरस डिपो की बस से कानपुर मजदूरों को छोड़ते हुए दो होमगार्ड को बस चालक ने हाथरस में ही छोड़ दिया। इसके अलावा 4 होमगार्ड एटा में फंस गए। इन होमगार्डों ने अपने कमांडेंट को सूचना दी कि कमांडेंट ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई दूसरे जिलों में फंसे होमगार्डों को बुलाने का इंतजाम नहीं हो सका है। बस चालकों से होमगार्डों की हो रही है नोक झोंक। गृह जनपद में वापस छोड़ने को लेकर होमगार्ड और बस चालकों में नोकझोंक भी हो रही है और अलीगढ़ में फंसे और बस चालकों की कहासुनी हुई, जिससे शिकायत भी होमगार्डों ने उच्च अधिकारियों से भी की है। एटा, हाथरस व अलीगढ़ में होमगार्ड फंसे हुए दूसरे जिलों में मजदूरों को छोड़कर निगम की बस से अपने डिपो में चली गई और जब से होमगार्ड को छोड़ने वापस आना चाहिए था, मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भेजा जा रहा है। अजय कुमार कमांडेंट होमगार्ड, इनका ये बोलना है। होमगार्ड को बेरहमी से पीटकर फाड़ी वर्दी, बचाने आई पत्नी को भी नहीं बख्शा। तो देख सकते हो, होमगार्डों पे भी इल्जाम हो रहे हैं। बेरहमी से पीटकर उनकी वर्दी फाड़ दी गई। जो वर्दी की इज्जत है वही नहीं छोड़ पाए और यही नहीं, उनको बचाने आए उसकी पत्नी को भी मारपीट दिया। पीड़ित ने बराह थाने में प्रार्थना पत्र दिया और पुलिस जांच में जुटी है। घर लौटते समय बाइक से खींचकर पीटा था। वो जरौली फेज में निवासी होमगार्ड घनश्याम के मुताबिक उसकी ड्यूटी कोविड-19 के तहत राहत कार्य में लगी थी। गुरुवार को अन्य राज्यों से ट्रेन के आए प्रवासी श्रमिकों को बसों से लेकर वह उनके घर जिले गए और देर शाम 7:30 बजे घर वापस आ रहे थे। उनका आरोप है कि मोहल्ले में 4 युवकों ने रोककर मारपीट की और बाइक से खींचकर पीटा और वर्दी उनकी फाड़ दी गई। शारीरिक दूरी से नियम का पालन न होने पर थे टोकते। घनश्याम के मुताबिक वह रोजाना जब ड्यूटी से लौटते थे तो मोहल्लों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन होता नजर नहीं आता था, तो लोग जमघट लगाए दिखते थे, तो मास्क भी नहीं पहनते थे, तो इस पर वह उन्हें टोकते थे और आरोप है कि युवकों ने इसी रंजिश के में हमला किया। और बराह थाना में प्रभारी रणजीत राय के बताया कि जांच में सामने आया है कि मोहल्ले के लोग एक महिला का विरोध करते हैं और होमगार्ड उसका पक्ष भी लेता है। इसी बात पर कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। प्रधानों ने क्वारंटाइन सेंटर में पीआरडी होमगार्डों की तैनाती की मांग की गई है। तो देख सकते हो, ग्राम प्रधानों ने गांवों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में होमगार्ड की तैनाती की मांग की है और कहा है कि सुरक्षा बलों की तैनाती होने से क्वारंटाइन किए गए लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सकेगा। प्रधान मुकेश कलखुड़िया, मनोज तगाड़ी, विपिन नाथ आदि का कहना है कि प्रशासन की ओर से बाहर से आए लोगों को पंचायत घरों और स्कूलों में क्वारंटाइन किया गया है। बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से क्वारंटाइन किए गए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने में दिक्कतों का सामना भी हो सकता है। बताया कि जिले में 313 ग्राम पंचायतें हैं। अगर प्रशासन की ओर से प्रत्येक ग्राम में 2 पीआरडी या होमगार्ड की तैनाती की जाए तो क्वारंटाइन किए गए लोगों में से नियमों का पालन करवाने में आसानी भी होगी। उन्होंने प्रशासन के प्रधानों को सुझाव को गंभीरता से लेते हुए अपील भी की है।
न्याय के लिए भटक रहा कोरोना योद्धा होमगार्ड, खुलेआम घूम रहा है दबंग। तो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की लड़ाई में लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा नाम दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की लड़ाई में लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया है। इससे साथ ही लोगों से अपील की कि इनका सम्मान करें। सम्मान भी हो भी रहा है। और कानपुर में कोरोना योद्धा होमगार्ड न्याय के लिए भटक भी रहा है और उन्हें पीटने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। होमगार्ड का कसूर सिर्फ यह था कि उसने लॉकडाउन का पालन करने की बात कही थी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी लोग डॉक्टर, नर्स, पुलिस, मीडिया और सफाई कर्मियों को कामों को देखते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर्स का भी नाम दिया है और लोगों से अपील की कि उनका सम्मान करें। वहीं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते भी नजर आ रहे हैं लोग। वहीं कुछ जगहों कोरोना वायरस के साथ मारपीट भी की घटनाएं भी हो रही है। एक ऐसा मामला सामने आया है कि बर्रा थाना क्षेत्र में यहां के रहने वाले घनश्याम मिश्रा होमगार्ड में ट्रैफिक में है। इन दिनों कोरोना महामारी के चलते उनके ड्यूटी बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने में लगी है। शुक्रवार रात को जैसे ही वह अपने घर पहुंचे ही थे, वहां पर खड़े लोगों को एक साथ भीड़ न लगाने को मना किया गया, तो दबंगों ने होमगार्ड के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में होमगार्ड बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस होमगार्ड की कोई मदद नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित होमगार्ड बहुत आहत है। और होमगार्ड ने रविवार को बताया कि इन दिनों पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को कोरोना से बचाने भी रहे हैं। ऐसे में जब न्याय नहीं मिल पा रहा तो अन्य लोगों को न्याय की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा, ये थी आज की होमगार्डों से संबंधित लेटेस्ट खबर। डेली बेसिस में हम ऐसे ही खबर आपके लिए लेकर के हाजिर होते रहते हैं, चाहे शासनादेश हो, चाहे होमगार्डों के वेतन को लेकर के हो। होमगार्डों आपका अप्रैल का वेतन आया नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हमको सुविधा हो आपका जो नेक्स्ट न्यूज लाने में। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।